जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैं। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम क्यों खराब करूं अपना? और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति के साथ समय गुजारूं मैं। तो मेरा ये विश्वास है, अपने अपने विश्वास का मामला है। जिनको विश्वास है वो पूजा करते हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ के बाकी सब धार्मिक लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, पूरा लंबा चौड़ा। और कितने लोग आप में से शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं? एक अंधविश्वास यहां भी चलता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग खरीद लेते हैं, आप नहीं खरीदते शनिवार को लोहा, आप भी नहीं खरीदती हैं। हाँ, मंगलवार और बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाते, ऐसे कितने लोग हैं? मंगल, बृहस्पति या शनि। अच्छा, और मेरा उसूल है मंगल को ही कटवाता हूं, उस दिन भीड़ नहीं होती। मेरा तो उसूल ये है कि बड़ी सुविधा रहती है उस दिन। गुड है। तो दिल्ली में ये कि खोलते हैं, जैसे 5 लोग वहां काम करते हैं, उस दिन एक आध आदमी होता है। भारत में सबसे बड़ा हुआ है कि अंग्रेजी कैसे सीखें। बहुत सारे लोग रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली किताब पढ़ के अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं। नामुमकिन है उससे सीखना, नामुमकिन एकदम। क्योंकि भाषा सीखने का अकेला तरीका है वातावरण, दूसरा कोई तरीका नहीं। आपके आसपास लोग उस भाषा में बोलते हो, बातचीत करते हो, आप सुनते हो, आप भी बोलने का प्रयास करें, कोई आप पे हंसे नहीं। जब आप गलती करें आपको समझा दें। किसी मतलब अध्यापक की जरूरत भाषा के लिए नहीं होती है। इस चीज को अभी से काम करना वो ये है कि लिखने का अभ्यास कीजिए, और जिस दिन 7.5 मिनट में 250 शब्द आप लिख पा रहे हैं और बाकी लोग पढ़ पा रहे हैं, अपना लिखा तो पढ़ ही लेता है आदमी। अगर आप 7.5 मिनट में 250 शब्द लिख लेते हैं और बाकी लोग पढ़ भी लेते हैं उसको, और आप करीने से भी लिख पा रहे हैं, पॉइंट्स ठीक से डेवलप कर पा रहे हैं उसमें, तो आप मान लीजिए कि आपको सफल होने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा। इस परीक्षा का मर्म इतना ही है, पढ़िए, समझिए और बहुत तेज गति से, बहुत सटीक तरीके से लिखने का अभ्यास कीजिए, जो इन्होंने किया। अभी आपसे बात करेंगे ही। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि आईएएस बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं। जो व्यक्ति मेंस के, जीएस के चारों पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है। आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है। एक मेंबर ने एक लड़की से कहा, इंटरव्यू लिया, पूरा इंटरव्यू हो गया, वो उठी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम करके बाहर जाने लगी। तो चेयरपर्सन थोड़े मजाकिया किस्म के आदमी थे, उनको लगा जरा मजे लेके देखते इस बच्ची के। जब वो गेट के पास पहुंची, बोले, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपका चेहरा देख के लगता नहीं कि आपको आईएएस बनाना चाहिए, आपका चेहरा ऐसा है नहीं आईएएस टाइप का। तो लड़की बोली कि सर, अब जैसा भी है स्वाभाविक है, और चेहरा तो कईयों का नहीं होता है। ये कह के निकल गई। भाव ये था कि आपका कौन सा है, और वो कहते कि आईएएस बन भी गई। तो क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी एक ऐसी है, और उस समय बिना विनम्रता की सीमाओं को लांघे आप अपने मन की बात कह दें ठीक तरीके से, यही एकाध उत्तर इंटरव्यू में सारे पाप धो देता है, सारे पाप। अब जिंदगी एक ही है, और दिक्कत है कि उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अस्तित्ववाद कहता है कि अपने जीवन के फैसले खुद करो। आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से आपकी जिंदगी प्रभावित होकर रहेगी, और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। और जब आप प्रयोग करेंगे यानी कि निर्णय करेंगे, तो हर निर्णय में गलत होने का खतरा तो है ही।
निर्णय गलत सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारा निर्णय करने का जो स्टेमिना है या क्षमता है वो कम है। कई बार सूचनाएं कम होती हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो फैसला करना पड़ जाता है। और हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। थोड़ा बहुत गलत तो हर निर्णय है, कुछ ज्यादा गलत हो जाते हैं। गलत भी है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में, और उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वो और दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर